सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में लिखा, बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई गईं। नशिस्तें दीगर जमातों में उनकी सीटों के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरवाना का फैसले से इख्तलाफ। नोट में लिखा, इत्तफाक है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, लेकिन ये नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। नशिस्तें खाली रखी जाएँ। ना इन्होंने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसके मुताबिक रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम वो नहीं जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन एक टाइम देता है कि फलां तारीख तक आपने रिजर्व सीट के हवाले से अपनी फहरिस्तें देनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इससे पहले का इजहार कर चुकी थी कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। माहिरीन कानून ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। हाफिज एहसान अहमद ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए बर वक्त फहरिस्तें दी ही नहीं, फिर मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं? राजा खालिद महमूद बोले, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 104 वासे कहती है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में कोई फहरिस्त ही जमा नहीं कराई और ECP को खत में भी लिखा कि वो इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, फिर क्यों इस जमात को मखसूस नशिस्तें मिल ही नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक जो आइन का हिस्सा है, रिजर्व सीट्स हमें देनी थी 23। इस फैसले के बाद इतना सीरियस गैर आइनी गैर कानूनी फैसला, इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालत जाने का ऐलान। सेनेट में तकरीर करते हुए बैरिस्टर अली जफर का कहना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 1 मिनट भी इस ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। इस फैसले के बाद सदारती और सेनेट के इलेक्शन हमें मंजूर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अपने फ़राइज़ की कमा हक़ को अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। शहबाज शरीफ ने 24वें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में सियासी और अस्करी क़यादत शरीक, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शरीफ फैमिलीज के दीगर अरकान की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म से अमले का तारुफ कराया गया। नून लीग की वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू। इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने पर गौर। एहसन इकबाल को वजीर दाखिला, अता तारड़ को वजीर इत्तलात बनाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान सौंपा जा सकता है। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम की वजारत, हनीफ अब्बासी को वजारत सेहत देने पर गौर। 3 मराहिल में 46 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर। कागजात की जांच पड़ताल के बाद इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। दीगर उम्मीदवारों के फॉर्म मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महमूद खान अचकजई के कागजात पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। आसिफ जरदारी इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, जबकि महमूद अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल है। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और सूबाई असम्बलियों में होंगे। पाकिस्तान के अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बुहरान से बचाएं। सानह 9 मई पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा कमीशन
गुनाहगारों को सजा, बेगुनाह को रिहा करने का फैसला करे। सब कमीशन के फैसले को तस्लीम करें। कौमी असम्बली में खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, जब तक सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे कोई और भी नहीं करेगा। जमहूरी इदारे को ताकतवर बनाएंगे। 18 वजारतें सूबों को मुंतकिल होनी चाहिए। वजारतों का खर्चा 328 अरब रुपए बनता है। वफाक के ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं सूबों की वजह से दिवालिया हो चुके। तालिबा करता हूं कि अगर इस पे वो हकीकत समझती है, सच्चाई समझती है, तो आए कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बनाए और फिर हकीकत सामने आ जाएगा। साइफर पर जुडिशियल कमीशन बनाएं, तहकीकात कराएं। साइफर को बुनियाद बनाकर बानी पीटीआई को सजाएं दी गई। असद कैसर कहते हैं, हमारा लीडर झुका है, ना हम झुकेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। पैगाम देता हूँ, डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है। इंतखाबी धांधली पर आला अदालती कमीशन बनाने का भी मुतालबा। बोले, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरियत का दर्स देने वाले अपने गिरेबान में झांके। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो सदारती रेफरेंस। अदालत ने समाअत के बाद राय गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए महफूज कर ली। रजा रब्बानी ने दलाइल में कहा, भुट्टो केस के वक्त लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत काम नहीं कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर मुख्तसर राय भी दे सकती है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया, वो राय के बजाय फैसला हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का अचानक दौरा। तालिबात का वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर हैरान। मरियम नवाज की तालिबात से गुफ्तगू, क्लासरूम साफ रखने की तरगीब दी। लाइब्रेरी, बायोलॉजी लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना किया। स्कूल स्टाफ के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगानी नजाद TTP दहशत गर्दों के मुलविस होने की तस्दीक। 28 फरवरी 2024 को शिमाली वज़ीरिस्तान में मारे गए TTP के 6 दहशत गर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। पाकिस्तान में TTP जैसे दहशत गर्द नेटवर्क को अफगान दहशत गर्दों की पुष्टपनाही हासिल है। TTP का अफगान शहरियों पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनबाम में पाक फौज के हाथों जहन्नुम वासिल होने वाले 6 दहशत गर्दों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। खुद को हमलावर की हलाकत की भी तस्दीक। क्या डकैती की वारदातों से बचने के लिए वाहिद हल हथियार उठाना है? कराची में चाय के होटल के मालिक ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। लूट मार के लिए आने वाले डाकुओं को फायरिंग करके भागने पर मजबूर कर दिया। 24 फरवरी की वारदात की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। फुटेज के मुताबिक होटल का मालिक काउंटर पर बैठा था कि मोटरसाइकिल सवार पर 3 मुसल्लह मुल्जिमान लूट मार करने के लिए पहुंचे। होटल मालिक ने पिस्तौल से फायर किया तो डाकू खौफजदा होकर वापस भागने पर मजबूर हुए। मुझे ये तकलीफ़ है कि यही जो है वो नर्सरीज़ होती हैं क्राइम की, जो पथारे बनते हैं, छोटे मोटे ढाबे बनते हैं। दीज आर द प्लेसेस जहाँ से ये क्राइम इनिशिएट भी होता है। रेकीज़ होती हैं, नॉट ओनली छोटे क्राइम लेकिन बड़े क्राइम जो होते हैं, जिसमें किडनैपिंग्स हो गई, डकैतियाँ हो गई, वो सारी चीज़ें यहीं से इनकी जो है वो स्टार्ट होता है। कराची में छोटे ढाबे और ठेले जराइम की नर्सरियां हैं। रैकी से लेकर अगवा तक यहीं से अमल होता है। एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम के अवामिल में मनशियात और बेरोज़गारी शामिल हैं। 2023 के दौरान जराइम की शरह में कमी का भी दावा कर दिया। कहा, कराची का कोई SHO नशइयों को पकड़ने के लिए तैयार नहीं। मुल्क में कल बारिशों का एक और स्पेल दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मज़ीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलाई और वस्ती पंजाब में आंधी और यालाबारी भी मुतवक्किल। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी से हादसात। 5 दिनों में 35 अफराद जाँ बहक, 43 जख्मी हुए। PDM रिपोर्ट के मुताबिक 46 घर तबाह, 346 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ मकामात पर कई राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकी। सयाहों और मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना।
पाक फौज की जानिब से सवात और मलाकंड में शदीद बर्फबारी के बाद मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मालम जब्बा में लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज की टीमें सरगर्म। मट्टा के दूर दराज गाँव में लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक मकान गिर गया। रेस्क्यू टीम ने 7 लाशें और 2 जख्मियों को निकाल लिया। इलाके में राशन तकसीम किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए मुतहर्रिक है और मुकम्मल बहाली तक सवात और मलाकंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मौसम खुशगवार, वादी में सयाहों की आमद, बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। सयाह इलाके की खूबसूरती की दाद दिए बगैर न रह सके। गजा पर इसराइल की दहशतगर्दी जारी। रफाह पर बमबारी से 11 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। 24 घंटे में 90 फ़लस्तीनी शहीद, 177 जख्मी हो गए। कमाल अदावन अस्पताल में ग़िज़ाई किल्लत से 15 बच्चे चल बसे। गजा में शहादतों की तादाद 30,410 हो गई। 71,000 से ज़ायद जख्मी। हमास से लड़ाई में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 12 से ज़ायद जख्मी हुए। 6 की हालत इंतहाई नाजुक। इसराइली फ़ौजी हमास का ठिकाना समझकर एक इमारत में दाखिल हुए। इमारत में नस्ब बारूदी मवाद धमाके से फट गया। वाशिंगटन में भारतीय सिफारतखाने के सामने सिखों का मुजाहरा। आज़ाद खालिस्तान के नारे सिफारतखाने पर नस्ब गांधी के मुजस्मे पर खालिस्तान का परचम लगा दिया। सिखों ने भारत में किसानों पर मजालिम के खिलाफ मोदी कातिल के नारे लगाए। PSL मैच में पेशावर ज़ल्मी हरीफ टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के 197 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। शादाब 11 ने पहले बैटिंग करते हुए अपनी बारी पर 4 विकेटों पर 196 रन बनाए। कप्तान शादाब खान 80 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। एलेक्स हेल्स खाता भी न खोल सके। कॉलिन मनरो ने 15 रन से आगे न बढ़ाए। आगा सलमान ने 37 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL में ख़वातीन और बच्चों में कैंसर से आगाही का दिन मनाएगा। 5 मार्च को पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पिंक रिबन डे के तौर पर होगा। टीमें गुलाबी रिबन और पिंक टीम कराची में क्वार्टर ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच में गोल्ड रिबन डे मनाया जाएगा। वेन्यू गोल्ड का मंजर पेश करेगा। खिलाड़ी और कमेंटेटर्स गोल्ड रिबन और कैप पहनेंगे। बड़े चैनल पर बड़ा मुकाबला, बोल की रमजान ट्रांसमिशन। रमजान में बोल, मारूफ फनकार साहिर लोधी की बेमिसाल मेज़बानी में ऑडिशंस का आगाज। बच्चों, जवानों और बुजुर्गों की शिरकत। आवाम की भरपूर शिरकत देखते हुए साहिर लोधी ने ऑडिशन की तारीख में 5 दिन बढ़ा दिए। ट्रायल 8 मार्च तक होंगे। साल 2024 का पहला सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को होगा। मुशाहदा शुमाली अमरीकी ममालिक मैक्सिको, अमरीका और कनाडा में किया जा सकेगा। अगस्त 2017 के बाद ये पहला मौका होगा जब अमेरिका में मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। अगली बार इसे देखने के लिए अगस्त 2044 तक इंतज़ार करना होगा। दुनिया में आखिरी बार मुकम्मल सूरज ग्रहण दिसंबर 2021 में हुआ था, मगर इसका मुशाहदा सिर्फ अंटार्कटिका में हुआ था। मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान चांद का साया मुकम्मल तौर पर सूरज को छुपा लेता है और इस दौरान दिन के वक्त भी अंधेरा छा जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।